गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड एंड माय स्टूडेंट। कैसे हो? चलिए एक बार फिर हम आप लोगों के लिए वही संविदा शिक्षक वर्ग 3 की जो आपकी परीक्षाएं चल रही हैं उनमें आपकी जो गणित विषय है उसमें से विभाज्यता का नियम, मतलब दी गई संख्याएं आपको पता करनी पड़ेंगी कि किससे विभाजित होती हैं। तो मतलब इनके लिए हम एक वीडियो बना रहे हैं, मतलब जिससे आपको ये अनुमान लग जाएगा, इससे आप एग्जैक्ट अनुमान ही क्यों आपको क्लियर हो जाएगा कि दी गई संख्या किससे विभाजित है। तो ये है आपके विभाज्यता के नियम। ऐसे मान लीजिए अब आपसे कोई कहे कि दो से कौन सी संख्या विभाजित हुआ करती है, तो मतलब ये है आपका नंबर 1 है दो से विभाज्यता का नियम। दो से विभाज्यता का नियम मतलब वे कौन सी संख्याएं हैं जो दो से विभाजित होती हैं। तो मतलब ये है जिस संख्या के इकाई के स्थान पर, मतलब इसमें आपको लिखना है जिस संख्या के इकाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, वे संख्याएं दो से पूरी तरह या पूर्णतया विभाजित होती हैं। ये आप समझ गए होंगे। अब जैसे मान लीजिए हम आपको उदाहरण दें कि आप इकाई जो जानते हो ना, इकाई दहाई क्या कहलाती संख्या की, ये जो आपके राइट हैंड से शुरू होती है। जैसे ये देखिए, मान लीजिए हमने लिखा आपको 20, इसमें इकाई कौन है? ये संख्या, ये दहाई है, मतलब संख्या का दायां भाग इकाई और उसका जो बाएं भाग का जो अंतिम अंक होगा, जो जहां भी आप आखिरी होगा, वो आपका इकाई कहलाएगा। देखिए इसके इकाई में आपको क्या दिखाई दे रहा है? 0, तो ये 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। मतलब उदाहरण के लिए इसे आप 2 से काटें तो 2 दहम 20, देखिए कट गया ना। एक और उदाहरण के लिए मान लीजिए हम आपको दें 148, इकाई में क्या है आपके 8, कट जाएगा 2 से, 2 सत्ते 14, 2 चौको 8, कट गया। मतलब जिनके भी आपके इकाई में 0 मिले, 2 मिले, 4 मिले, 6 मिले, 8 मिले, वे सभी संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएंगी। क्लियर हुआ आपका? दूसरा है आपका नंबर 2 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्य, 3 से विभाज्य में क्या करना है आपको कि जिस संख्या के सभी अंकों का जोड़ 3 से विभाजित हो तो वह 3 से विभाजित होगी। मतलब जिस संख्या के सभी अंकों का योग, योग मतलब जोड़, मतलब आप अंकों को जोड़ें, जिस संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो वह संख्या 3 से पूरी तरह विभाजित होगी। ये 3 के विभाज्यता का नियम है। उदाहरण हम आपको देते हैं। जैसे मान लीजिए हम आपको 1 2 3 123 लिखा है। यहां देखिए अंकों को जोड़िए, 3 और 2 5 और 1 6, 6 मिला, 6 3 से कट सकता है ना, 3 दूनी 6, तो इसका मतलब ये है 123 3 से कट जाएगी। देखिए काट के देखते हैं, 3 से विभाजित करिए, 3 चौको 12, 3 एकम 3, देखिए विभाजित हो गई ना। और कोई उदाहरण दीजिए। जैसे मान लीजिए ये 513, 3 और 1 4 5 9, 9 भी 3 से विभाजित है। देखिए ये भी 513 भी हो जाएगा तो विभाजित। 513 डिविजिबल बाय 3 होता है कि नहीं? देखिए 3 एकम 3, 2 बचा, 3 सत्ते 21, 3 एकम 3, ये देखिए 171, कट गया ना। तो जिस संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित होगा वह किससे विभाजित हो जाएगी? 3 से विभाजित हो जाएगी। ये विभाज्यता का 3 का नियम है। नंबर तीसरा है आपका 4 से विभाजित। 4 से विभाज्यता का नियम क्या है आपका? कोई संख्या 4 से तब विभाजित होती है
जब इसके दहाई तथा इकाई से अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो। हम आपको बता दें, यदि किसी संख्या के दहाई तथा इकाई के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य है, तो एक नियम ये है, या दोनों के स्थान पर शून्य हो, दोनों के स्थान पर शून्य हो, तो वह संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। यदि किसी संख्या के दहाई तथा इकाई दहाई आप समझ चुके हो कि अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य है, तो 4 से विभाजित हो जाएगी, या दोनों के स्थान पर शून्य हो। उदाहरण देखिए, जैसे हम आपको कोई उदाहरण दें एग्जाम्पल में, ये देखिए 448 है, 448। इस 448 में देखिए, ये आपकी इकाई है और ये आपकी दहाई है, इससे मिलकर जो बनी संख्या है ये बन गई 48 बनी। ये 48 क्या है आपका 4 से विभाजित है, हाँ। या फिर ऐसा किसी संख्या के दहाई तथा इकाई के अंकों से बनी संख्या, हाँ, ये ऐसा भी समझिए आप, ये इकाई दहाई इसको भी समझिए आप, क्योंकि ये सैकड़ा हो सकता है, बहुत से स्टूडेंट सैकड़ा समझे, सैकड़ा है ही ये, तो उसके लिए आपको ये नियम नहीं, ये इकाई और ये दहाई क्रमागत, ये इकाई ये दहाई, यदि ये है तो 48 ही, यदि ये संख्या 4 से विभाजित है, 4 से ना, 4 एकम 4, 4 दूनी 12, 4 48 होता है ना, तो आपकी संख्या ये 448 है, वो आपकी किससे विभाजित हो जाएगी, 4 से विभाजित हो जाएगी। एक और देखिए, ये 412 देखिए, 412 की इकाई में कौन है 2, दहाई में कौन है 1, मिलकर कौन संख्या बनी है 12। 12 4 से विभाजित है ना, 4 × 12, तो मतलब 412 भी आपकी 4 से विभाजित हो जाएगी। क्लियर हुआ आपका। एक और ये जो लिखा है, या तो एक ये तो क्लियर हो गया आपका कि दहाई और इकाई से अंकों से मिलकर बनी संख्या 4 से विभाजित है, तो ये नियम आपका क्लियर हुआ। या दोनों के स्थान पर शून्य हो, मतलब दोनों के स्थान का शून्य से मतलब ये है, जैसे 100, इकाई में भी शून्य, दहाई में भी शून्य, तो ये 4 से विभाजित हो जाएगी ना 100, 25 चौको 100 कटती है ना। एक और देखिए 300, ये भी 4 से विभाजित है, 4 × 7 = 28, 2 बचा, 4 × 5 = 20, 75 चौको 300 होता है। या 400, ये देखिए इकाई में शून्य, दहाई में शून्य, तो मतलब यदि किसी संख्या के इकाई और दहाई से मिलकर बनी संख्या 4 से विभाजित है, ये देखिए, तो 4 से विभाजित हो जाएगी पूरी तरह यह संख्या, या आपके इकाई और दहाई में या फिर शून्य हो, दोनों में, एक में नहीं दोनों में, इकाई में भी शून्य होना पड़ेगा और दहाई में, तो भी 4 से विभाजित हो जाएगी। आपका 5 से विभाजितता का नियम क्या है, 5 से विभाजितता का जो नियम है यह सबसे सरल है, इसमें आपको दिक्कत नहीं है। मतलब आपको हम सीधे इसको बता देते हैं कि जिस संख्या के इकाई में शून्य हो या 5 हो, तो आपकी वह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी, मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए इकाई में आपको देखना, ये इकाई में देखिए शून्य है ना, ये 5 से कट जाएगी। ये देखिए इकाई में 5 हो या 0 हो, तो यह संख्या सभी 5 से विभाजित हो जाएंगे। कोई भी संख्या जिसके इकाई में शून्य हो या 5 हो, आपकी वह संख्या 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। आप देख सकते हो इनको, ठीक है ना। ये क्लियर हुआ आपका 5, जो आपका 6 से विभाज्य का नियम है, 6 से विभाज्य, 6 से विभाज्यता का नियम यह है कि यदि कोई संख्या 2 और 3 से यदि विभाजित है, लिख देते हैं हम, यदि कोई संख्या 2 और 3 से पूरी तरह विभाजित है,
तो वह 6 से भी पूरी तरह विभाजित होगी। यह 2 और 3 से पूरी तरह विभाजित है कोई संख्या तो 6 से विभाजित होगी। जैसे देखिए उदाहरण में हम आपको एग्जांपल दें, जैसे मान लीजिए ये 18 का उदाहरण दें, क्योंकि देखिए 15 जो है वह सिर्फ 2 से विभाजित है। देखिए 18 2 से विभाजित है, 2 नाम 18, 3 से विभाजित है, 3 छंग 18, तो ये 6 से विभाजित हो जाएगी। और मान लीजिए देखिए कोई और बड़ा 144 देखिए 2 से कट जाएगा ना। हाँ देखिए 2 से काट के देखते हैं, 2 7 14, 2 2 4, 3 से काट के देखते हैं, यदि 144 3 से कटता है, 144 3 से, 3 चौको 12, 3 8 24, 48 आया। तो यह 6 से भी कट जाएगा, मतलब ये 144 भागे 6 करिए, 6 दूनी 12, 2 बचा, 6 चौको 24, देखिए कट गया ना। तो मतलब आप छोटे छोटे एग्जाम्पल से समझते जाइएगा, बस आपको नियम से मतलब है कि ये नियम हमने आप सभी संख्याओं को लिख दिए हैं, कौन किससे विभाजित है, कौन किससे विभाजित नहीं होगा। तो यदि कोई संख्या 2 और 3 से पूरी तरह विभाजित है तो वह किससे विभाजित हो जाएगी, आपके 6 से भी विभाजित हो जाएगी। जो अगला नियम है 7 से विभाजिता का नियम, 7 से विभाजिता का नियम, ये जो 7 से विभाजिता का नियम है ये कहता है कि मतलब किसी संख्या के इकाई में, देखो इसको हम लिख दें, यदि किसी संख्या के इकाई में 2 से गुणा कर, मतलब इकाई में किससे गुणा करना है आपको, 2 से, किसी संख्या के इकाई में 2 से गुणा कर शेष बचे, शेष मतलब जो बाकी संख्या है, शेष बचे अंकों से बनी संख्या में से घटाने पर वियोगफल यदि 7 से विभाज्य है तो वह संख्या 7 से पूरी तरह विभाजित होगी। यदि किसी संख्या के इकाई में 2 से, मतलब इकाई आप समझते हो ना, 2 से गुणा कर शेष बचे अंकों से बनी संख्या में से घटाने पर वियोगफल यदि 7 से विभाज्य है तो वह संख्या 7 से पूरी तरह विभाजित होगी। उदाहरण देख लेते हैं इसका। उदाहरण क्या है, मान लीजिए आपके पास 133 लिखा हो, समझिएगा इसकी इकाई में कौन है, मैं इकाई का अंक आपका क्या है 3। अब क्या करते हैं, नियम कहता है कि इकाई के अंक को 2 से गुणा करिए, कर दिया है आपने, इकाई से अंक 2 से गुणा तो क्या मिला आपको 6। शेष आपके पास क्या बचा, जब 133 में 3 इकाई का निकल गया तो शेष कौन से अंक बचे आपके, ये 13 बचे ना, 1 और 3, तो ये 13 में से फिर आप क्या करिए, फिर वियोगफल, ये मतलब घटाना, 13 में से 6 घटाइए, क्या मिला 7। अब यदि यह 7 से विभाज्य हो तो आपकी पूरी 133 7 से विभाजित हो जाएगी। तो देखिए 7 से विभाजित कर 7 कम 7, तो इसका मतलब ये है कि जो 133 है वह 7 से कट जाएगी। 7 1 कम 7 कितना बचा 6, तो 7 9 63, देखिए कट गया आपका ना। एक नियम तो ये है 7 से विभाजिता का, तो समझ गए आप कि किसी संख्या आप जब लोगे तो उसके इकाई के अंक को देखोगे, उसके सिर्फ इकाई के अंक में सिर्फ किससे गुणा करोगे 2 से। 2 से गुणा करने के पश्चात जो मान मिलेगा, जो शेष अंक हैं, जैसे यहाँ पे 133 में 3 निकल 13 बचा, 13 में से ये आपका गुणनफल घट जाएगा। तो जो संख्या यदि आपको मिलती है, यदि वह
7 से विभाज्य है तो आपकी दी गई संख्या 7 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। अथवा एक और नियम है इसका, 7 से विभाज्यता के 2 नियम हैं। एक ये कहता है किसी संख्या, दूसरा नियम है इसका, किसी संख्या के इकाई के अंक में 5 से गुणा करें। अब ये 2 से गुणा किया था, यहाँ 5 के, किसी संख्या के इकाई के अंक में 5 से गुणा कर शेष बचे। उसी प्रकार नियम है, शेष बचे अंकों से बनी संख्या में जोड़ने पर, से बनी संख्या में जोड़ने पर। यहां क्या किया था आपने, 2 से गुणा करके शेष बची संख्या, जो मतलब जो अंक बचे हैं उनसे बनी संख्या से घटाने पर, यहां क्या करने पर, वियोगफल मतलब घटाना होता है, यहां पे जोड़ने पर। देखिए दोनों में अंतर है, 2 से यदि आप देखते हो तो आपको घटाना पड़ेगा गुणा करके, 5 से देखते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, इकाई के अंक से 5 का गुणा करके शेष बचे अंकों से जो मिलकर बनी संख्या है जोड़ने पर योगफल, मतलब जो जोड़ोगे आप, योगफल यदि 7 से विभाज्य हो तो वह संख्या 7 से पूर्णतया या पूरी तरह विभाजित होगी। यह दूसरा नियम है। अब उदाहरण हम आपको बताएं, कोई भी उदाहरण ले लीजिए, जैसे मान लीजिए ये 441, इसके इकाई में कौन है, मैं, इकाई का अंक 5। तो देखिए इसलिए 5 से वो सॉरी यहाँ पे इकाई का अंक आपका 1 है, गलती से 5 से गुणा करना है। तो देखिए 1 से आप 5 का गुणा करें, आपको क्या मिला, 5, 5 एकम 5। शेष अंक आपके 4 और 4 बचे थे, इनसे मिलकर कौन सी संख्या बनी है आपकी, 44। मैं कहता है नियम कि इकाई के अंक से 5 का गुणा करके जो शेष अंकों से बनी संख्या उसमें ये मान जोड़ दीजिए, तो 44 और 5 क्या हो जाएगा आपका 49। अब ये जो 49 है, यदि ये 7 से विभाजित है तो इसका मतलब ये है कि 441 हमारी 7 से विभाजित हो जाएगी। तो देखिए 49 हमारा 7 से विभाजित है ना, 7 7 49, तो इसका मतलब ये देखिए जो 441 है ये हमारी 7 से विभाजित है। 7 6 42, क्या बचा 2 21, 7 21, ये देखिए आपका कट गया ना 441 7 से। तो ये 7 के 2 नियम थे विभाज्यता के, एक 2 से इकाई के अंक में गुणा करके जो शेष अंक से आपकी संख्या बनती है उसमें से घटाना है, फिर वह 7 से विभाजित है तो पूरी तरह संख्या आपकी 7 से विभाजित हो जाएगी। दूसरा नियम कहता है कि इकाई के अंक में 5 का गुणा करिए, जो शेष अंक बचे हैं यदि उनसे बनी संख्या, यदि में 5 जोड़ेंगे और यदि वह मान योगफल 7 से विभाजित है तो वह संख्या पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। ये देखिए हमने आपको दोनों मान बताए हैं। अब चलते हैं 8 के विभाज्यता के नियम की ओर। अगला जो है आपका 8 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, देखिए 8 से विभाज्यता का नियम। विभाजित मतलब जानते होंगे, भाग देने वाला, पूरी तरह काटने वाला। तो 8 से जो विभाज्यता का नियम है यह भी बहुत सरल है। इसमें आपको क्या करना है, यदि आपकी कोई भी संख्या 8 से विभाजित होगी तो आपको, हम आपको वो लिखते जाएं, यदि कोई संख्या, इफ एनी डिजिट, यदि कोई संख्या 8 से विभाज्य है पूरी तरह, तो कब होगा, यदि कोई संख्या 8 से विभाज्य है पूरी तरह तो उसके सैकड़े मतलब 100, दहाई मतलब 10th,
एवं इकाई मतलब यूनिट के अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो। मतलब कोई संख्या दी जाए, बड़ी संख्या, जैसे छोटी संख्या में तो हम पता लगा लेते हैं, यदि कोई संख्या 8 से विभाज्य है पूरी तरह, तो उसके सैकड़े, दहाई एवं इकाई के अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित हो। तो अब जैसे मान लीजिए, कब, इसके एग्जाम्पल में मान लीजिए हम आपको दें ये 1224। 1224 में आपके इकाई में कौन है? 4, दहाई में कौन है? 2, एक सैकड़े में कौन है? 3, ये यूनिट, ये टेंथ, ये 100। तो यदि ये तीनों अंकों से मिलकर बनी संख्या आपकी कौन है? देखिए, ये इकाई का अंक, ये दहाई का अंक, ये सैकड़ा, तो आपकी इनसे मिलकर बनी संख्या कौन है? 224। यदि यह 224 8 से विभाज्य है, तो मतलब इसका मान है कि 1224 आपकी 8 से विभाजित हो जाएगी। तो इसका मतलब देखिए, भाग देते हैं, 8 दूनी 16, क्या बचा आपका? 6 बचा, 8 8 64। ये देखिए 224 8 से कट गया ना, तो इसका मतलब ये है कि 1224 भी 8 से विभाजित हो जाएगा। आप करके देख सकते हो, ठीक है ना। और कहीं डाउट हो तो आप बिल्कुल बताइएगा। और इसमें एक और नियम है। मान लीजिए, एक तो ये नियम है कि आपके सैकड़े, दहाई और इकाई के अंकों से मिलकर बनी संख्या 8 से विभाजित हो तो 8 से विभाजित हो जाएगी। अथवा दूसरा नियम वो बेहद सरल है, अथवा तीनों स्थानों पर शून्य हो। तीनों स्थानों पर मतलब इकाई, दहाई और सैकड़े में शून्य है तो भी वह संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। मतलब जैसे ये 2000 एग्जाम्पल, आपका उदाहरण है 2000। इस 2000 में देखिए, इकाई, दहाई और सैकड़े में शून्य है ना, तो मतलब ये 2000 हमारी 8 से विभाजित हो जाएगी। ये देखिए, 8 दूनी 16, क्या बचा आपका? 4, उतारियाई 0, 8 पंचे 40 और 0 तो 0। ये देखिए कट गया आपका ना। तो ये दो नियम है, मतलब या तो तीनों में इकाई, दहाई, सैकड़ा मतलब यूनिट, टेंथ और 1000, वो 100 यूनिट, टेंथ और 100 में आपका शून्य हो, मतलब इकाई, दहाई, सैकड़े में शून्य हो तो 8 से विभाजित हो जाएगी। या आपके तीनों से मिलकर बनी जो आपकी संख्या है, यह यदि 8 से विभाजित हो